मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों देखिए, मैंने सरकारी पत्र पिछले वीडियो में बताया था। तो सरकारी पत्र का एक सरल रूप में सार पूछा जाता है। ये 15 नंबर का होता है। ये बहुत ही सरल है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये कैसे बनेगा, कितने कॉलम होंगे और क्या लिखा जाएगा, किस कॉलम में क्या लिखा जाना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये बहुत ही आसान है। पिछला वीडियो आपने अगर देखा है तो जिस विषय वस्तु से वो प्रश्न किया गया था तो उसी का मैंने सारणी रूप में सार बता दिया आपको। तो सारणी में सार ये जो लिखा गया है, इसमें 6 कॉलम होते हैं, देख रहे होंगे आप। 1 2 3 4 5 6 कॉलम हैं। 6 कॉलम में क्या लिखना है ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले देखिए, ऊपर मैंने लिखा है कि क्रम संख्या। इसके बाद में दूसरे नंबर पर पत्र संख्या या पत्रांक यहां लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पर दिनांक लिखा जाएगा और चौथे नंबर पर प्रेषक, पांचवें नंबर पर प्रेषिती या प्रेस और छठे नंबर पर विषय एवं आशय। ये 6 पार्ट में आप कह सकते हैं कि 6 भागों में विभक्त करके आपको ऐसे चार्ट बनाना है। जैसे चार्ट मैंने बनाया है ऐसे ही चार्ट बनाना है। कॉपी मैंने पहले बता दिया है कि थोड़ी सी पतली होती है, जो उसी में आपको 6 कॉलम बनाना है। और कभी कभी तो प्रश्न ऐसे भी पूछ देता है कि सरकारी पत्र एक देगा और कहेगा कि इसको 6 भागों में विभक्त करके लिखिए, यानी कि इसको समझाइए। तो आपको ऐसे ही बनाना है। और फिर यहाँ पर दूसरा कॉलम जो बनाएंगे आप, तो इसमें क्रम संख्या जैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पर ये क्रम संख्या 1 यहाँ पड़ी हुई है। इसके बाद में यहाँ देख रहे हैं पत्र संख्या के नीचे जो पत्रांक जो पेपर में आएगा वो पत्रांक लिखना रहेगा आपको। यहाँ पर मैंने पत्रांक जो लिखा है ये वही लिखा है कि जो पेपर में आया रहेगा, यानी कि मैंने पिछले वीडियो में जो सरकारी पत्र बताया था उसी का पत्रांक मैंने यहाँ लिखा है। तो आपको ऐसा नहीं है कि अपने आप से लिखना है, जो पत्र में आया है वो पत्रांक डालना है। दूसरी चीज कि ये जो दिनांक है, तो जो दिनांक उसमें लिखा होगा, अगर लिखा है तो वही डालना है, नहीं लिखा है तो उस डेट का डालना है जिस डेट में आप परीक्षा दे रहे हैं। इसके बाद में चूंकि प्रेषक कौन है ये उसमें लिखा रहता है सरकारी पत्र में, बस उसी प्रेषक को लिखना है। बस तरीका क्या है लिखने का कि आप जहां पर कामा मैंने लगाया है, मुख्य सचिव के बाद कामा लगाया है तो आपको कामा लगाना है। फिर उत्तर प्रदेश शासन के बाद कामा लगा है तो कामा लगाना है। फिर लखनऊ के बाद में फुल स्टॉप मैंने लिखा है। तो जैसे पत्र में लिखा रहेगा ऐसे ही लिखना है आपको। प्रेषक मतलब भेजने वाला। इसके बाद में यहाँ पर देखिए 2 नाम मैंने लिखा, प्रेषिती या प्रेस से। प्रेषिती लिख सकते हैं या प्रेस लिख सकते हैं, या आप लिख करके दोनों ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद में इसमें जो पाने वाला है उसको हम प्रेषिती बोलते हैं, ठीक, या प्रेस से बोलते हैं। तो ये जिलाधिकारी के बाद कामा लगाया है और फिर प्रयागराज लिखा है। ये लिखने का ढंग है। इसके बाद में सबसे अहम पॉइंट होता है विषय एवं आशय। तो विषय एवं आशय आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ हेडिंग ऊपर डाला है। तो ये छठा पॉइंट है। इसमें क्या लिखना है, जो विषय लिखा गया है। जैसे विषय में लिखा गया था कि कोविड-19 के चलते प्रयागराज में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं हो रहा था। इसके अनुपालनार्थ मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी प्रयागराज को एक पत्र लिखा था ना, यही तो विषय में था। तो उसको आप यहाँ पर लिखेंगे कि क्या विषय है, विषय से क्या इंडिकेट होता है। तो आप देख रहे होंगे लिखा है मैंने कि प्रयागराज में कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके अनुपालनार्थ पत्र लिखा है। तो ये जो विषय है और जो मैटर होता है इसमें दोनों इंक्लूड होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों पॉइंट आ जाए और बात पूरी यहाँ पर आप बहुत कम शब्दों में कर दें। ये लिखने का तरीका है। आपको इसमें 15 नंबर मिलेगा। 15 नंबर में बहुत नंबर जब कट जाएगा
तब आपको 12-13 मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा नंबर यहाँ से मिलता है। अगर आपने ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही पेपर में आपको अपने पेन से या पेंसिल से उसको बना लेना है चार्ट, और 6 खंडों में बांट करके जो जो मैंने लिखा है ऐसे लिख देना है। इसके बाद में देखिए नीचे एक लाइन मैंने लिखा है, ये डाला है, ऐसे ही लाइन आपको खींच देना है। ठीक है, जहां पर मैटर खत्म हो वहीं पर ये लाइन खींच देना है। इतने कॉलम में आपको करीब 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में मित्रों देखिए, जो सरकारी पत्र मैंने आपको बताया था, तो सरकारी पत्र के नमूने के पैरेलल उसी के समान जो और पत्र होते हैं उसका नाम है परिपत्र और अनुस्मारक। 3 पत्र सरकारी पत्र की तरह लिखे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो सरकारी पत्र मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया है, उस पत्र के ही जैसे जो मैटर लिखा जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, बिल्कुल सेम नमूना परिपत्र का होता है और अनुस्मारक का होता है। बस थोड़ा सा भेद होता है कि क्या परिपत्र होता है, क्या अनुस्मारक होता है। जब आप को मैं लिखाऊंगा तो अंतर बता दूंगा। लेकिन इसके बाद में क्या पूछेगा प्रश्न आपसे, जो आप पत्र लेखन की बात इसके बाद में हम करें, तो सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर बताते हुए एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये मैं कल बताऊंगा, उसकी क्या परिभाषा है, उसकी क्या विशेषता है और वो कैसे लिखा जाएगा। थोड़ा सा अंतर पर होता है, अर्ध सरकारी पत्र और पत्रों के तुलना में बिल्कुल भिन्न होता है। तो आपको उसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है और बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो पर बने रहे। तब तक धन्यवाद आपको बहुत बहुत।